आरती माँ है जो भदोही रहती हैं, आओ वो आज पेड़ों के नीचे रहने वाले, लीजिए महात्मा जी, पेड़ों के नीचे रहने वाले वृद्ध महात्माओं को कंबल वितरित करवा रही हैं आरती माँ। आइए महाराज जी, लीजिए महाराज जी, लीजिए ग्रहण करिए महाराज जी। आइए आइए, लीजिए महाराज जी, आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, लीजिए महात्मा जी। जय हो। लीजिए महात्मा जी, लीजिए महात्मा जी। आपको भी एक कंबल ओढ़ने के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बिछाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान कल्याण करे देने वालों के लिए, लक्ष्मी के भंडार में बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बाढ़े। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो माँ मंदाकिनी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। साधु जंगल में ठंड में रहते हैं, आप लोग एक एक दो दो कंबल दे दिए ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए। इससे बढ़िया क्या ठंड के महीने में। बहुत बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद। भगवान सदैव आपको इसी तरह बढ़ोतरी करते रहे और आप लोग दान पुण्य करते रहें। जय हो, जय हो, जय हो। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। हमारे सनातन में अनेक खंड बन चुके हैं। कोई बोलेंगे सत गुरुदेव, तो कोई बोलेंगे कबीर गुरुदेव, तो कोई बोलेंगे अरे हम ही गुरुदेव, कोई निर्मोही गुरुदेव। अरे ये क्या है गुरुदेव? सबका गुरुदेव एक है, अगर वो रुष्ट हो जाए तो किसी का गुरुदेव काम नहीं देगा। राम को याद करो, राम को याद करो, राम को याद करो, नहीं तो राम की निगाह खराब होगी। तो जितने यहाँ सतगुरुदेव वाले हैं, किसी को कोढ़ हो गया तो किसी का पैरालाइज हो गए हैं, ध्यान रहे। मैं कहना नहीं चाहता मगर सानिध्य में हूँ प्रभु जी के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सन्मार्ग है, उन्हीं को मानिए, वही सब कुछ है। हाड़ मास वाला कहीं कुछ नहीं है, ना कुछ कर सकता है। वो सतवाणी बोले वही है, जो भगवान से मिलाए वही गुरु है, बाकी सब चोर। हनुमान जी महाराज वो एक हमारे जेहन में एक शुभ समाचार, बड़ी खुशी की लहर है। हमारे साधु संत लोग ठंड में ठिठुर रहे थे, इनको बेचारे लोगों के लिए हमारी आरती माता जी ने और उनकी सुपुत्री जो शायद लखनऊ में रहती हैं, उन्होंने बहुत अच्छा शुभ कर्म किया है। धन्य है भारत माँ, ऐसी बेटियों को जन्म दिया कि माँ बाप का अनुसरण करते हुए दान में अग्रसर हो गए। वाह। हाँ, हमें एक अभी समाचार, खुशनुमा समाचार सुनने को मिला, कर्णप्रिय बात। हमारी आरती माता जी जो भदोही की रहने वाली हैं, उनकी शुभ लक्षणा सौभाग्यकांक्षिणी बेटी जो लखनऊ रहती हैं, माँ बेटी ने हमारे ठिठुरते ठंडी से ठिठुरते हुए साधु संतों के लिए ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए कंबल प्रदान किए हैं। और हमने सुना है कि हमारी बेटी जो हैं, और माता जी की तरफ से भी हमने सुना है कि कुटिया के निर्माण के लिए भी कुछ दान स्वरूप अनुदान कर रही हैं। धन्य है हमारी ऐसी माताएं, धन्य है हमारी भारत भूमि जो ऐसे माताओं को, बेटियों को, बेटों को, जिनने हमारे सनातन को फहराने के लिए, सनातन के धर्म ध्वज को फहराने के लिए, दान धर्म को फहराने के लिए ऐसे सनातनियों, ऐसी सुलक्षणा कन्याओं को जन्म दिया है। धन्य है, अखंड सौभाग्यवती रहें, अखंड सौभाग्यवती रहें, अखंड सौभाग्यवती रहें बेटी। धन्य है हमारी माताएं बहनें,
हमारी बहू बेटियां सब सदैव अखंड सौभाग्यवती हों, निरोग हों, शतायु हों, सहस्त्रायु हों और उनके हाथों में सदैव उसी तरह से संपत्ति रहे, उसी तरह से उनके हाथ से अविरल दरिया बहती रहे जिस तरह से उन्होंने ठिठुरते साधु संतों की आत्मा को, उनके शरीर को गर्माहट पहुंचाई। हे प्रभु, हे संकट मोचक, आप तो संकट मोचक हैं, आपका नाम ही संकट मोचक है। पहले संकट मोचक, फिर हनुमान जी, फिर बजरंग बली, पहले संकट मोचक हैं प्रभु। हमारी ऐसी बहू बेटियों को, माताओं को, बहनों को ऊपर निगाह रखें प्रभु, इनके ऊपर कभी काली छाया ना आए दीनानाथ। उनके ऊपर सदैव सुख समृद्धि की सुमधुर धारा बहती रहे, बगिया में सदैव खुशबू फैली रहे, उनकी जीवन में कभी भी बदबू का नाम ना आए, सदैव खुशबू ही खुशबू रहे, सुखी रहें, समृद्ध रहें, शतायु हों, दीर्घायु हों, निरोग रहें, सुसंस्कारित रहें, आगे आने वाली पीढ़ी को सुसंस्कारित, स्वच्छंद, निरोग और सत पथ पर चलने की प्रेरणा देते हुए हमारी माताएं बहनें आज अपने हाथों से, अपने कर कमलों से जो ये शुभ कर्म कर रही हैं, हमारे चित्रकूट धाम के जंगलों में ठिठुरते हुए साधुओं के लिए उन्होंने कम बताइए 11 साधु का, संत का, अगर हमारी जिसमें एक माता जी भी हैं, अगर इस तरह से इनका भला हो रहा है तो इनकी आत्मा से तो आवाज़ जरूर जाएगी आपके पास, मीठी आवाज़ जाएगी। हे भगवान, जिस तरह से बेटी ने हमारा लिए इतना कष्ट उठाया इतनी दूर से हम जंगल वासियों के लिए, उसी तरह से भगवान वो कहीं भी रहे, उसकी आत्मा में, उसके हाथों में कभी भी सूनापन न हो, सदैव हाथ भरे रहें, सौभाग्यवती हो और सदैव सुख समृद्धि की धारा बहती रहे, शतायु रहें, दीर्घायु रहें और हमारी माताएं बहनें सुसंस्कारी संतान संपन्न रहें, किसी को वियोग ना हो। बिटिया रानी से एक हमारा निवेदन है कि बेटे, जैसे अपने कुटिया के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि कुटिया अगर बन जाती तो हमारे प्रभु जी को भी छाया हो जाती और हम भी उसी में बैठ के अपना भगवान का भजन करते। ठिठुरन से बचने के लिए तो आपने कंबल दे ही दिया, पर हमारे प्रभु जी अभी भी वैसे हैं, हम लोग आपस में बांट लेंगे, एक एक ले लेंगे, पर एक छत छाया अगर बन जाती बेटे तो बहुत अच्छा होता है। इसके लिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ आपसे। आप कन्या हैं, आप बेटी हैं और हमारे भारत भूमि की बेटियाँ कभी माँ बाप को नहीं भूलती, कभी अपने सत्कर्म सतपथ को नहीं भूलती। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ बेटे, अगर इतना कुछ हो जाता, अब हम लोग असमर्थ हैं बेटा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग खाली मुंह है, कुछ दिनों तक मुंह से बोल लेते हैं, अभी कुछ देर तक खड़े हो जाते हैं, पीछे टेक लगा हुआ है इसलिए खड़े हैं, नहीं तो गिर जाते। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता बेटे तो हमारे लोगों का अंतिम चरण जो चल रहा है वो सफल रहता है। खुशी के साथ भगवान का भजन करते और सब आप लोगों को दुआएं मिलती, जो आप करेंगे उसका सीधा प्रतिफल आपको ही मिलेगा बेटे। एक निवेदन है बिटिया रानी से हमारे कि यह हमारा राम सैया भगवान जहाँ पर शयन करते थे, राम सैया से 1.5 किलोमीटर पर हमारा एक संग्रामपुर गांव है, वहीं पर ये हमारा श्री राम कुटी के नाम से आश्रम परिसर है। और मेन रोड से, शिवरामपुर रोड से जैसे आप आते शिवरामपुर से, कि मेन रोड से बिल्कुल लगा हुआ है, पहाड़ी आपको सामने जैसे दिखे उसके थोड़ा सा 100 मीटर 150 मीटर पहले ही बाएं हाथ में, उधर से शिवरामपुर से आते हुए बाएं हाथ में एक लंबी सी बाउंड्री है। मेन गेट सामने में है, रोड पर ही है, लाल सा गेट लगा हुआ है। 1-2 दिन में अभी वहाँ भगवान के झंडे लग जा रहे हैं। तो यह है संग्रामपुर
और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप बिटिया रानी माता पिता को लेकर ज़रूर आएँ, ताकि ये हम लोगों की बूढ़ी आँखें कम से कम अपने भाई बंधुओं का दर्शन कर सकें और कन्या का चरण स्पंदन कर सकें हम। बस यही बात हमको अपनी बिटिया से प्रार्थना के रूप में कहना है।